लोग कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसी लगती हूँ। आपने लोगों को ऐसा कहते शायद सुना होगा कि आप अपने माता या पिता की तरह दिखते हैं। ऐसे ही होता है। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि लोग अपने माता पिता से अलग कैसे लगते हैं। प्रजनन अंगों या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म द्वारा समान शरीर की बनावट में नए अंग उत्पन्न होते हैं। वह क्रोमोसोम जो आपको अपने माता या पिता से मिलते हैं वही आपके गुणों तथा विशेषताओं का चयन करते हैं। शारीरिक तथा मानसिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने को ही आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। यदि आपको सभी गुण अपने माता व पिता से मिलते हैं तो बहुत से लोगों में वो गुण क्यों होते हैं जो उनके माता या पिता में नहीं होते। जैसे बेटा कभी कभी अपने माता पिता से अधिक लंबा होता है, बेटी अपने माता पिता से बहुत अलग दिखती है। बेटे को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होना जबकि उसके माता पिता में या किसी को न हो। कैसे और क्यों अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हमारे पास प्रत्येक कोशिका में या तो 46 क्रोमोसोम या 23 क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। हमने जोड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि प्रत्येक विशेषता के लिए 2 संस्करण या वर्जन होते हैं, अर्थात दोनों अभिभावकों से एक एक डीएनए। जैसे कि गुण की विशेषता, माना आपकी माता की लंबाई कम तथा पिता की लंबाई अधिक है तो आपको 2 डीएनए पदार्थ जोड़े में मिले। अब आपकी लंबाई अधिक होगी या कम। ग्रेजर जोहान मेंडेल यह जानने के लिए कि आनुवंशिकता कैसे मिलती है, मटर के पौधों की पीढ़ियों पर अध्ययन किया। मेंडेल ने बगीचे में मटर के अलग अलग रंगों के बहुत से पौधों का प्रयोग किया। गोल तथा मुरझाए हुए बीज, लंबे तथा छोटे पौधे, सफेद तथा बैंगनी रंग के फूल आदि। उन्होंने अलग अलग विशेषताओं वाले मटर के पौधे के लिए जैसे लंबे तथा छोटे पौधों को लेकर उनसे उत्पन्न संतान या प्रोजेनी पौधों को उगाया। पहली पीढ़ी की संतान F1 किसी में भी आधी विशेषता नहीं पाई गई, अर्थात सभी पौधे लंबे थे। तो कम लंबाई की विशेषता का क्या हुआ? क्या वो नष्ट हो गई? जब उसने मटर के पौधों की आगे की पीढ़ियों को उगाया, उसने पाया कि कोई विशेषता नष्ट नहीं हुई। 2 समान विशेषताओं के अलग तथा विपरीत संस्करणों में एक ने स्वयं को व्यक्त या एक्सप्रेस किया तथा दूसरी पीढ़ी को दबा या सप्रेस कर दिया। मटर के पौधों में दूसरी पीढ़ी की संतान F2 जो कि F1 पीढ़ी जिसमें लंबे पौधे हैं की संतान है। सभी पौधे लंबे नहीं हैं तथा सभी पौधे छोटे नहीं हैं, बल्कि 1/4 पौधे छोटे हैं। यह दर्शाता है कि अधिक लंबाई तथा कम लंबाई दोनों ही विशेषताएं F1 पौधों को विरासत में मिली या इनहेरिटेड, परंतु सिर्फ लंबाई की विशेषता व्यक्त हुई। अतः मटर के पौधों में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। तो हमने देखा प्रत्येक यौन प्रजनन या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 2 विशेषताओं की प्रतिलिपि या कॉपी होती है जो कि विरासत में मिलती है, परंतु प्रत्येक पीढ़ी उसे व्यक्त नहीं करती। यह कार्य कैसे करता है हम विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बाय बाय।